बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग मैटर करती है। मैं जानता हूं कि आपने YouTube पे ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, पेन ऐसे पकड़ो, स्लैंट चेंज करो, लेकिन असली बात यह है कि 99% टेक्निक्स काम ही नहीं करती। तो आज मैं आपको साइंटिफिक और साइकोलॉजिकली बेस पर बताना चाहता हूं कि हैंड राइटिंग को असल में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। मैं ऑलरेडी सैकड़ों स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग इंप्रूव करवा चुका हूं। आप भी बस 3 स्टेप्स जो है इससे दूर हो और 7 दिन बाद खुद देखोगे कि आपकी हैंड राइटिंग नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, कि आपके हाथ और दिमाग की कोऑर्डिनेशन में गैप आ चुका है। अब इसका सोल्यूशन भी कान खोल के सुन लो। सेकंड प्रॉब्लम जो तकरीबन हर स्टूडेंट की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हसन नदामिया। कुछ वक्त पहले मेरी एक टीचर से बात हो रही थी, वो बोर्ड एग्जाम्स में कॉपीज चेक करती हैं। उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी सोच को बदल के रख दिया। सोचो ज़रा, 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम आंसर लिखे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत साफ और बहुत प्यारी है, जबकि दूसरे की हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार और मैसी है। अब गेस करो कि किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 100% चांसेस हैं कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है उसी को 5-10 मार्क्स जो होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी हैंड राइटिंग की बदौलत। अब ये थोड़ा अनफेयर लगता है ना, लेकिन ये एक रियलिटी है। बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग मैटर करती है, और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके मार्क्स भी बदल सकता है और आपको अलग से कॉन्फिडेंस भी दे सकता है। उसका नाम है हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट। मैं जानता हूं कि आपने YouTube पे ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि पेन ऐसे पकड़ो, ऐसे लिखो, स्लैंट चेंज करो, लेकिन असली बात ये है कि 99% टेक्निक्स काम ही नहीं करती, सब पर अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर किसी की हैंड राइटिंग और उनकी प्रॉब्लम अलग होती हैं। तो आज मैं आपको साइंटिफिक और साइकोलॉजिकली बेस पर बताना चाहता हूं कि हैंड राइटिंग को असल में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये सारा नॉलेज मैंने किसी किताब से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑलरेडी सैकड़ों स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग इंप्रूव करवा चुका हूं। आप भी बस 3 स्टेप्स जो है इससे दूर हो और 7 दिन बाद खुद देखोगे कि आपकी हैंड राइटिंग नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। वीडियो के एंड तक मैं आपको 3 ऐसे हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम्स बताऊंगा, उनका रीज़न भी दूंगा और उनको एग्जैक्ट सोल्यूशन भी आपको दूंगा, वो भी आसान और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग नीट हो, फास्ट हो और अट्रैक्टिव भी लगे, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले बात करेंगे 3 हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम्स की जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि लाइंस के बाहर लिखना या अनइवन लिखना। एक स्टूडेंट्स का लिखने का स्टाइल ऐसा होता है कि उनकी राइटिंग कभी ऊपर जा रही होती है और कभी नीचे गिर रही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे लिखने वाला फ्लाई कर रहा हो, और जब एग्जामिनर देखता है तो इम्प्रेशन ही आपका ख़राब हो जाता है। इसका सिंपल सोल्यूशन बताऊं कि आपके हाथ और दिमाग की कोऑर्डिनेशन में गैप आ चुका है। आप सोच कुछ रहे हो और लिख कुछ रहे हो, इस वजह से आपकी जो हैंड राइटिंग है वो लाइन के ऊपर या फ्लाई कर रही है या लाइन के नीचे फ्लोट कर रही है। अब इसका सोल्यूशन भी कान खोल के सुन लो। हर दिन 5 मिनट लाइन फॉलोइंग की एक्सरसाइज करो। एक प्लेन पेपर लो, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो और उनके ऊपर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम जो तकरीबन हर स्टूडेंट की होती है, या तो वो बहुत छोटा छोटा लिखती हैं कीड़ियों की तरह, या वो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं हाथियों की तरह। कुछ लोग इतनी बड़ी अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं कि पूरा पेज भर जाता है, और कुछ लोग इतनी छोटी लिखते हैं कि मुश्किल से ही इंसान को नज़र आए। इसके रीज़न पता क्या है? आपका मसल मेमोरी जो है वो बैलेंस में नहीं है। आपको नहीं पता कि हर अल्फ़ाबेट का आइडियल साइज़ क्या होता है। तो इसका सोल्यूशन यह है कि एक कॉपी लो जिसमें रूल्ड लाइंस लगी हों, जैसे स्कूल वाली कॉपीज़ होती है ना, उसी तरह हर अल्फ़ाबेट को उन लाइंस के बीच लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे आपको स्पेसिंग और साइज कंट्रोल डेवलप होगा। और तीसरी रीज़न जो हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट फेस करता है कि मैं बहुत स्लो लिखता हूं, यानी मेरी हैंड राइटिंग बहुत स्लो है, ये एक मिथ है। स्पीड और नीटनेस दोनों एक साथ आ सकते हैं अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग लो। इसका सोल्यूशन यह है कि डेली तुम्हें 2 पेजेस लिखने की आदत डालनी पड़ेगी।
एक नॉर्मल स्पीड और एक थोड़ा फास्ट स्पीड से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे स्पीड और नीटनेस दोनों आपके इंप्रूव होंगे। और आखिर में तुम्हें एक बोनस टिप दूं, एक अच्छा बॉल पेन या जेल पेन इस्तेमाल करो जो स्मूथ लिखता हो। जब तुम किसी हार्ड पेन के साथ लिखते हो तो तुम्हारा हाथ भी जो है वो थक जाता है, जिस वजह से तुम्हारी हैंड राइटिंग ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो तुम्हें चाहिए एक अच्छा बॉल पेन, एक अच्छा जेल पेन जो स्मूथ लिखे और तुम्हें लिखने में मज़ा आए, यूँ तुम्हारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हैंड राइटिंग की ये तीनों टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आज से ही तुम इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करने लगे हो तो सब्सक्राइब करो।